सनातन संस्कृति में अक्षय तृतीया यानी आखा तीज का अपना महत्व है। इस त्योहार की पवित्रता इतनी कि बिना मुहूर्त के ही दाम्पत्य जीवन में बन जाते हैं सैकड़ों जोड़े और उन्हें किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं होती। हर बार लाखों की संख्या में शादियों का कोलाहल होता है, लेकिन इस बार देखिए कोरोना का कहर कि आखा तीज का स्वागत भी महज औपचारिकता के आगोश में हुआ। जहां गलियां सूनी थी तो रास्ते भी खौफजदा थे, लेकिन सबसे ज्यादा असर ये कि जहां पांडालों में सन्नाटा पसरा था तो मंडप भी सूने नजर आए। वीडियोग्राफर हो या फिर टेंट हाउस, हर किसी को इंतजार था लॉकडाउन खुलने का, जिंदगी की बहाली का, लेकिन मन महसूस कर बैठे थे इस बार शादियों के सीजन पर बेरोजगारी के आलम में। तो सवाल आप पूछो ना। आका तीज के और जितने भी सारे सीजन के थे वो अगस्त तक जुलाई तक ही कैंसिल हो गए हैं। अगली सीजन में जो सारे आएंगे उसी पे कोई काम होगा। इस सीजन तो पूरी वीक टेंट हाउसों के लिए बड़ी दुख की बात है, परंतु भारत के साथ में है, ऐसी महामारी के साथ में है तो कोई खास बात नहीं है। आखा तीज पर शादियों का सीजन यानी व्यापारियों के लिए एक उत्सव का माहौल और उम्मीद की किरण होती थी, लेकिन इस बार कोरोना संकट के चलते हुए बाजार बिल्कुल चुप है और गलियां सूनी हैं, तो फिर आखिरकार इसका असर व्यवसायिक जगत पर तो होगा ही। व्यवसायी जहां इस पूरे माहौल को मायूसी के साथ देख रहे हैं, वहीं चुपचाप झेलने के लिए मजबूर है इस घाटे को। इस बार जहां उन्हें समय नहीं मिलता था अपने व्यवसाय से, वहीं ठाले बैठकर केवल मात्र सूनी आंखों से देख रहे हैं अपने कारोबार का ये कहर होते हुए इस शहर को यूं ही निस्तब्धता के साये में गुजरते हुए। इस सीजन में जब उन्हें पल भर की फुर्सत नहीं, तब इन दिनों ठाले बैठकर वो भी गिन रहे हैं कि हालात के सही होने का इंतजार, और उनके पास इसके सिवा और कोई नहीं है हथियार। अक्षय तृतीया हमारा सुना गया है। इस बार अक्षय तृतीया पे हमारे कोई कस्टमर ब्याह शादी वाले नहीं आए हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते हुए शादी ब्याह सारे कैंसिल हो गए और मार्केट बहुत सुना रहा है इस बार। इसलिए मार्केट में कस्टमर भी बहुत कम है और बाहर से माल भी नहीं आ रहा है, इसलिए बहुत दिक्कत आ रही है। आका तीज के ऑर्डर सामान लिए हुए थे तो सब कैंसिल कर दिए गए हैं। तो दुकान सुबह 7 बजे से 12 बजे तक पहुँचते हैं। 12 बजे अब दुकान मंगल करने की तैयारी में यही है। मंदी चल ही रही है, मिठाई और कुछ बना नहीं रहे हैं। ये काउंटर आपके सामने है, सिर्फ दूध दही छाछ ये बेचते हैं, ये बेच के चला रहे हैं। क्या करें, घर पे दिन भर रहते हैं तो दुकान खोलते हैं। हाँ जी, अभी जो आका तीज के सावे थे वो सभी दौर मंदी से गुजरे हैं। हम सभी सरोकार भाई और जो भी अभी मार्केट की मंदी है वो सभी मिलकर इसको मार को हम झेल रहे हैं, मंदी की मार को, और सभी बेरोजगार है। लॉकडाउन का असर सभी व्यापारियों पर किया पड़ा है। जो भी सीजन थी वो होल्ड हो गई, सभी सावे कैंसिल हो गए और सभी बेरोजगार है। लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहे हैं सभी। आखा तीज यानी शक्ति संयोजन कर फिर उम्मीदों की किरण के साथ किसान खेत पर जाकर नवपल्लित बीजों को आरोहित करता है उम्मीदों के सहारे कि आने वाले कल की रोशनी ज्यादा होगी, कल फिर अच्छा और सुनहरा भविष्य होगा। लेकिन इनके साथ ही वो पांडित्य और विद्वान जिन्हें पता है भूत का वर्तमान का और जो शोध करते हैं भविष्य पर, वे भी इन पूरे हालातों से चौंके हुए हैं कि आखिरकार ऐसा न देखा न सुना था, लेकिन अब की बार देख लिया। आगे क्या होगा इसी पर है उनकी नजर, लेकिन शौब है, दुख है, जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, जो कुछ गुजरा वो भूलने के लिए है और नई रोशनी की उम्मीदों के लिए द्वार खोलने के लिए है।
न्यूज़ प्लेस चैनल के माध्यम से आज ज़मीनी खबर उठाई जा रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सम्माननीय संपादक महोदय लक्ष्मण सिंह जी भेट का, मय जी सेन का, और आज तक के इतिहास के पन्नों में पहली बार समय ही निकालेगा समय के खड़े किए हुए सवालों का हल, और इतना ही समझ लीजिए कि बेहतर होगा आने वाला।